हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत ऑन दिस करंट अफेयर शो। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं ये मधुर आवाज़ जो कि आ रही है इस माइक के, इस स्क्रीन के पीछे से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स। और इसके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? आपके पास लैब की ऐप होगी, यहाँ पर जो फ्री कंटेंट वाला, इन्हीं टैब्स में आपको एक फ्री कंटेंट का टैब मिलेगा, उसके ऊपर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, दोनों से ही। ठीक, दोनों से क्या ही करेंगे, एक ही फ़ोन होगा तो आप एक ही से करेंगे, तो आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, तो और ये महापैक वालों, तो महापैक यहाँ इसमें सब कुछ महा होता है, माने आप में से जितने भी बच्चे सब पे, मतलब एक एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको सब कुछ पूरा एक पूरी कैटेगरी मिल जाती है, जो वो है ये महापैक। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। दिस इज़ योर वन टाइम कोड, दिस इज़ LAB लैब। ऑलराइट, आ जाओ जी, शुरू करते हैं। ये है टेलीग्राम, लेकिन उसके पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ देते हैं। देखो गुड न्यूज़ क्या है दोस्त, गुड न्यूज़ ये है कि आपका इस 16 नवंबर को ना हम एक ऑल इंडिया टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये फ्री है सबके लिए। इसमें मैं चाहता हूँ ये देखना कि आपकी अभी तक क्या, आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपकी क्या रैंक आ रही है। उससे हम एक रैंक प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आप अभी के हिसाब से आप मेन एग्जाम में क्या आप रैंक अपनी लेके आ पाओगे। तो उसके लिए ये करा जा रहा है। दिस इज़ फ्री फॉर एवरीवन। तो ये कहाँ मिलेगा, ये आपको ये पूरा पाथ दिया हुआ है कि कैसे मिलेगा। ठीक है, ये संडे को होगा, 16 तारीख को होगा। ये 16 तारीख सैटरडे, आई बिलीव, हाँ सैटरडे को करेंगे इसको सुबह 10 बजे। तो सब लोग तैयारी कर लीजिए, आज रात तक हम आपको इसका सिलेबस भी बता देंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, इसका सिलेबस पहले से आउट रहेगा, सब लोग दीजिएगा इसको, इससे एग्जैक्ट स्टैंडिंग आपको मिलेगी अपनी। आइए, अच्छा, आज की कहानी देखिए भाई क्या आती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वां चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया? देखिए, अभी 50वें चीफ जस्टिस साहब जो थे, DY चंद्रचूड़ साहब, इनको ये रिटायर हो गए और अब उनकी जगह पर आए 51वें चीफ जस्टिस। ये बहुत छोटे टाइम के लिए आए हैं, ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आए हैं और इनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। ये 6 महीने के लिए आए हैं, इसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर होती है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज ये होती है और सुप्रीम कोर्ट की ये होती है। तो इनके ये 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो 6 महीने बाद ही हमको एक और नए चीफ जस्टिस हमको मिलेंगे। आइए और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, चलिए, अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर आएंगे, समर कैपिटल की बात कर रहे हैं कि भाई बताइए उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है। अब ये ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कहानी क्या है, अभी उत्तराखंड की बात हम लोग क्यों देख रहे हैं, रीज़न पहले तो आप इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं क्या कारण है इसका। देखिए, उत्तराखंड का ना 9 नवंबर को उत्तराखंड का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। ये न्यूज़ हमें आपको कल करानी थी, लेकिन फिर एक्स्ट्रा न्यूज़ हो रही थी तो हमने इसको आज के लिए रखा था। हुआ क्या था, सन 2000 में 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड की स्थापना करी गई। इसको अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, और इसको इसलिए करा गया था अलग। आप सोचेंगे अलग क्यों, नया राज्य क्यों बनाया गया? क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के नाते, और बाकी उत्तर प्रदेश जो था ये एक प्लेन एरिया था, तो जितना भी डेवलपमेंट था वो मेनली प्लेन एरिया में फोकस हो रहा था। तो जो पहाड़ी लोग थे उनको लग रहा था कि भाई हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए इस राज्य को अलग कर दिया गया ताकि यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हों वो इसी राज्य के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करे जा सकें। आज के टाइम पे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 13 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड, 13 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। यहाँ पे देखिए 2 कैपिटल होती हैं, एक होती है देहरादून, ये होती है यहाँ की विंटर कैपिटल, और देन एक कैपिटल और होती है और वो होती है गैरसन। गैरसन क्या होती है? ये यहाँ की समर कैपिटल होती है। कहाँ गया? तो इट इज़ भरारी सेन, तो नहीं होता है तो देर इज़ भरारी सेन जो है, भरारी सेन तो नहीं है, द करेक्ट आंसर इज इट्स बेसिकली गैरसन। तो उत्तराखंड का ये बड़ा ही अलग सा नाम लिखा हुआ भाई, इट इज़ गैरसन, जी क्या, गैरसन, ये होता है इसकी समर कैपिटल। यहाँ पर भी लिख देंगे, इट इज़ GAIR, गैरसन, ये होती है इसकी समर कैपिटल। तो 2 कैपिटल रखते हैं, गैरसन और ये आ जाएगा आपका देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा, कौन से एज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब तक ऑफिस में रह सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज क्या होती है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, राइट। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, अभी हाल ही में बेंगलुरु में पहली डिजिटल क्लॉक का इनॉग्रेशन किया गया। ये
किस जगह पर किया गया है और ये है क्या बेंगलुरु की ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है। देखो है क्या, बेंगलुरु शहर का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, ISEC इसका फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। बेस्ट पार्ट समझिएगा, ये क्या करती है, ये रियल टाइम में जो कर्नाटका की पॉपुलेशन है वो और रियल टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन बताती है। यानी आप थोड़ी देर, कितना इंटरेस्टिंग है देखिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हुए हैं और आपने चाय पी। अब साहब चाय पी, इतनी देर में पता चला इंडिया में 1000 बच्चे पैदा हो गए और कर्नाटका में इतनी देर में 50 बच्चे पैदा हो गए, तो देख करके ही इतना ओवरवेलमिंग होगा, अरे बाप रे, कहीं धोखे से इस क्लॉक के सामने आपने लंच कर लिया, पता चला इतनी देर में 5000 बच्चे पैदा हो गए। तो इस रेट से जिस रेट से भारत में बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो रेट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा। तो ये है ISEC, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई है। ये जो है कर्नाटका की इसके ये जो पॉपुलेशन है ना यहाँ पर, ये हर 70 सेकंड्स में ये अपडेट होता रहेगा, तो मज़ा आएगा। देखिए कर्नाटका का हर 70 सेकंड्स में अपडेट होगा और इंडिया का हर 2 सेकंड में अपडेट होगा। क्या बेहतरीन चीज़ है। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, हु हैज़ बिकम द न्यू कोच ऑफ जैवलिन थ्रोवर, नीरज शर्मा। अच्छा अब इसकी कहानी आती है भाई। नीरज शर्मा आप जानते हैं ये हमारे गोल्डन बॉय हैं। तो अभी एक ओलंपिक चैंपियन है, इनका नाम है जैन जेलेंसली। जैन जेलेंसली को नया इनका कोच बना दिया गया है नीरज चोपड़ा का। और ये 3 बार ओलंपिक जीत चुके हैं, 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं जैवलिन थ्रो में, और आज भी ये रिकॉर्ड होल्डर हैं। आप अगर बात करेंगे तो टॉप 5 थ्रोज ऑफ ऑल टाइम, मतलब आज तक जितना फेंका गया है ना जैवलिन, उसमें टॉप 5 थ्रोज जो हैं, बेस्ट पार्ट सुनिएगा, पांचों के पांचों जैन जेलेंसली के हैं। ठीक, तो ये है इनका। और अभी की अगर हम बात करेंगे तो आज के टाइम पर नीरज चोपड़ा देखिए कितना फेंकते हैं, 89 मीटर के आसपास इनका रहता है ना, बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है। तब इनका जो कोच साहब है, इनका रिकॉर्ड आज भी अनबीटेबल है, 98.48 मीटर का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड होल्ड करा हुआ है इन्होंने। तो इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 बार तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आज तक 98.48 मीटर का कोई तोड़ नहीं पाया है। तो इनको अपॉइंट किया गया है इस समय नीरज चोपड़ा का कोच। बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया खबर है ये। अच्छा नीरज चोपड़ा की बात करेंगे तो इन्हें काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ये सब मिल चुका है। ध्यान रखिएगा इनके अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं नीरज चोपड़ा के। आएंगे आगे हम देखते हैं, संजू सैमसन जो हैं अभी कौन से इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, T20 में 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज। देखिए T20 में कंसेक्यूटिव सेंचुरी लगाना छोटी नहीं, एक बहुत 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 बड़ी बात होती है। तो अब ये कौन से नंबर के प्लेयर बन गए हैं भाई साहब? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन क्रिकेटर ने 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज T20 में मार दी हैं। तो अभी हो क्या रहा था, अभी पहला T20 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो रहा था डर्बन में। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने 2 कंसेक्यूटिव 100 पे 100 और 100 मार दिए। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आज तक सिर्फ 4 ऐसे लोग हुए हैं, वर्ल्ड में सिर्फ 4 ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया, और इंडिया में पहले ऐसे हुए हैं। तो ये है संजू सैमसन। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखते हैं हम लोग उर्मिलेश जो है, इनको कौन सा अवार्ड अभी कौन से अवार्ड से इनको नवाजा गया है। देखिए उर्मिलेश साहब की अगर हम बात करें तो आपने कल देखा था रोहिणी नैयर अवार्ड देखा था ना आपने, आज देखिए आज है कुलदीप नैयर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड। तो ये कुलदीप नैयर मेमोरियल अवार्ड जो है, ये एक जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर हैं, तो इनको दिया गया है। ये पहली बार ये जो अवार्ड था ना, ये जो आपका कुलदीप नैयर अवार्ड दे रहा है, पहली बार जानते हैं किसको दिया गया था? पहली बार ये दिया गया था, ये इस बार 5वां अवार्ड है, पहली बार दिया गया था मैं हूँ राजा रवीश कुमार, याद आ गया ना आपको NDTV वाले, तो ये है रवीश कुमार, इनको सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। फिर निखिन वांगले, फिर ऐसे करके 3-4 लोग हैं। तो अभी फिलहाल इस बार उर्मिलेश इनको मिला है। इन्होंने कई इंटरेस्टिंग किताबें भी लिखी हुई हैं, बिहार का सच या दहकते चिनार ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम, ऐसे करके इन्होंने कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। एनीवे तो ये काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं और यूट्यूबर भी हैं। अगर आप इनकी कवरेज सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पे जर्नलिस्ट उर्मिलेश सर्च कर सकते हैं और आप इनके बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो इनको अवार्ड कौन सा मिला है? इट इज़ कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड। इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। रोहिणी नैयर अवार्ड किसको मिला है? ये कल मिला था, आपको याद होगा 28 साल के व्यक्ति थे जिनको ये कल अवार्ड मिला था, रोहिणी नैयर अवार्ड। रोहिणी नैयर खुद में क्या थी? खुद में एक इकोनॉमिस्ट थी। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया है सारी कहानी। अच्छा ये होता क्या है कुलदीप नैयर अवार्ड? देखिए था क्या, कुलदीप नैयर एक जर्नलिस्ट थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। तो
अब वो नहीं रहे, और कुलदीप नैयर 1923 में पैदा हुए थे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो काफ़ी, जैसे आपने एक न्यूज़पेपर सुना होगा, द इंडियन एक्सप्रेस, बहुत फेमस है ना, तो द इंडियन एक्सप्रेस के भी वो हेड रहे हैं, द स्टेट्समैन करके एक न्यूज़पेपर है उसके भी वो हेड रहे हैं। तो इन सब जगह पर रहे थे। हालांकि 2018 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इस अवार्ड की स्थापना करी गई थी। ठीक है जी, बात समझ आ गई बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर हम लोग। तो सबसे पहले रवीश कुमार को ये अवार्ड दिया गया था। आइए नेक्स्ट कहानी पर हम आते हैं। ये अच्छे अवार्ड्स हैं, ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो कम स्टूडेंट जानते होते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो थोड़े ज़्यादा ही खास हो जाते हैं ये, राइट। आइएगा फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल एजुकेशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। वाह भाई वाह, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, नेशनल एजुकेशन डे। वेल, सो नेशनल एजुकेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल एजुकेशन डे? 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, या 11 नवंबर को। देखिए शिक्षा शुभ होती है ना, खत्म कहानी। तो 11 नवंबर को, 11-11 शिक्षा शुभ होती है तो बहुत शुभ हो गया, 11-11 ऐसे याद रख लीजिए। तो 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो होता क्या है, इसी दिन भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी एनिवर्सरी होती है, इसलिए हम लोग इसको 11 नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात अपने को समझ आ गई। ये भी समझ लीजिएगा किस लिए सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे इसी दिन। नाम क्या आ जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए आइए आगे आ जाते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब नहीं है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आइए, तो ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट कहानी के ऊपर हम लोग चलते हैं, आइएगा दिस वन। और अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया, खासियत क्या है जानते हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे जिनके प्रयासों से आईआईटी बना था। और यूजीसी आज आप देखते हैं ना, जो डिग्री देता है, यूजीसी देखा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी की खासियत, यूजीसी का काम क्या होता है? ये डिग्री देता है ये। तो आईआईटी की स्थापना, यूजीसी की स्थापना, ये सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी वजह से हुई थी ये। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। काम हमारा हो चुका है, आओ फिर देखिएगा हम लोग आते हैं इस पर। उत्तराखंड फाउंडेशन डे, देखो फिर से वही आ गया। तो ये तो हमें पता है, उत्तराखंड फाउंडेशन डे होता है 9 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी। फिर देखेंगे कौन से स्टेट, इसका स्टेट एनिमल कौन सा है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का स्टेट एनिमल हमारे पास में आ जाएगा एलिफेंट है, हिमालयन मोनल, एल्पाइन मस्क डियर या रेनडियर। देखो भाई ये है एल्पाइन मस्क डियर, तो ये उत्तराखंड का राज्य पशु है ये। देखो जो जो स्टेट देखते जाओ उसका ना राज्य पशु देख लो। कोई वैसे आपको सेंट्रल के एग्जाम में तो कम चांसेस होते हैं, बट हाँ स्टेट एग्जाम्स में मिल जाती हैं सारी खबरें। किसको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड टूरिज्म किसको चुना गया है? तो आप जाइए खूब बढ़िया सोनू टहल के आइए थाईलैंड। सोनू सूद को चुना गया है थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सोनू सूद, और आफ्टर कोविड तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो सोनू सूद को थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जैसे देखिए थाईलैंड को आप सुनते ही ना, एक नॉर्मल व्यक्ति के मन में बात आती है कि यार बहुत सारे वहाँ पर रेड लाइट एरियाज़ होंगे और ऐसा है। बिलीव मी, थाईलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज आई हैव विजिटेड। बहुत ही खूबसूरत शहर है। आप वहाँ पर इतनी सुंदर बीच लाइफ है, इतने सुंदर बीचेस हैं। आप समुद्र के पास जाएंगे ना तो आपको नीचे तक का पानी दिखेगा, तो और आपको तलहटी तक दिखेगी। आपको बहुत रंग बिरंगी मछलियाँ आपको वहाँ पर घूमती हुई दिखेंगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो थाईलैंड का नाम तो बिन मतलब में ही बदनाम है दुनिया में। थाईलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए बाकी तो देखिए, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर क्या ही बात है। जिनको जो चीज़ चाहिए उनको तो मिल ही जाती है जो चीज़ें चाहिए। बट फिलहाल इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। आगे आते हैं, फिर देखिएगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। अच्छा, फिकी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो आप भी देखिए हर्षवर्धन अग्रवाल, इनको फिकी का नया अध्यक्ष चुना गया। फिकी का अध्यक्ष एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि फिकी देखिए एक ये है क्या, ये सब पहले ये समझा देते हैं फिकी होता क्या है। फिकी देखो है क्या, और फिर से बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना ना 1927 में करी गई थी फिक्की की। और महात्मा गांधी ने बोला था कि उस समय घनश्याम बिरला, पुरुषोत्तम दास ठक्कर, ये सब लोग जो हैं, इनसे बोला था कि आप एक कंबाइंड फ्रंट रखिए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, कि आप लोग को अगर ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड रखनी है तो एक एक करके मत रखिए, आप सब लोग आपस में मिल जाइए और एक फ्रंट बना लीजिए। अब जा करके आप ब्रिटिशर्स से अपनी जो बात रखेंगे ना, क्योंकि आप सब यूनाइटेड है, इसलिए ब्रिटिशर्स आपकी बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए फिक्की की स्थापना करी गई थी। समझ गए? तो अभी कौन आया? हर्षवर्धन अग्रवाल। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में महात्मा गांधी के कहने पर हुई थी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा पोलो प्लेयर हरिंदर सिंह सोधी, इनको किस नाम से जाना जाता है?
अच्छा भाई, तो यहाँ पर हम ये क्यों देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। देखो भाई, अभी हाल ही में इनके बारे में एक न्यूज़ आई है। क्या न्यूज़ है वो? पोलो प्लेयर के बारे में कहानी कुछ इस प्रकार की आती है। अभी इनकी मृत्यु हो गई है, ओबिचुरी है ये। तो फॉर्मर प्लेयर हैं और पोलो के बहुत बड़े लेजेंड हुआ करते थे। पोलो वही होता है जो घोड़े पे चढ़ के नहीं खेलते हैं, दैट इज़ पोलो। तो इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ था हरिंदर सिंह सोधी साहब को। एंड अभी ये है कि दिस वन ही पास्ड अवे। इनको पॉपुलरली बिली सोडी भी बोलते थे, तो इनको बिली के नाम से जाना जाता था। पोलो प्लेयर है हरिंदर सिंह सोडी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिक्की की स्थापना किसके सजेशन पे हुई? वी नो द आंसर, है ना? द आंसर इज महात्मा गांधी, राइट। फिर देख रहे हैं कौन सा मेडल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में जीता था। तो ओलंपिक 2020 में ये बने थे गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया, माने इन्होंने जावलिन में गोल्ड जीता था। संजू सैमसन ने रिकॉर्ड कराया। किस कंट्री के अगेंस्ट से खेल रहे थे? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से खेल रहे थे। ये हमने अभी अभी किया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सोनू सूद ने एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको दिया है? एसडीजी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। तो किसने दियागा? यूएनडीपी देता है ये अवार्ड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है ये अवार्ड, है ना। खत्म कहानी। फिर देखिए, अच्छा, नेशनल एजुकेशन डे हम लोग किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं? हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। इन्हीं की वजह से आईआईटी, यूजीसी, ये सब इन्होंने स्थापना करवाई थी। फिर नाम उत्तराखंड का क्या था? देखो, उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था जब ये अलग हुआ था। फिर इसका नाम बाद में बदल करके इसका नाम जो है ये रखा गया था। इसका नाम उत्तराखंड रखा गया था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था और इसका नाम पता कब चेंज हुआ है? 2007 में। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। उसके पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। आइएगा, स्टेट बर्ड क्या है? अरे वाह भाई, हमने देखो स्टेट एनिमल तो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। वो एल्पाइन मस्क डियर था। और बर्ड क्या आ जाएगा? हिमालयन मोनाल। तो हिमालयन मोनाल जो है ये स्टेट बर्ड है। दैट्स इट गाइस, ये सारे करंट अफेयर्स हो गए पूरे दिन के। मस्त करिए, मजे करिए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? ये देखिए, लैब की ऐप पर जाएंगे, फ्री कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जरूर से पढ़ लीजिएगा। खूब बढ़िया बढ़िया स्टैटिक जीके भी हमने दिया है। एंड देन एंजॉय। और ये 16 तारीख का टेस्ट, इसकी तैयारी खूब अच्छे से करिएगा। आज रात में मैं इसका सिलेबस बता दूंगा पूरा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय।